चेन्नई में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक में भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट, वाटर लॉगिंग से वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली में प्रचंड गर्मी का सितम, आज 44 डिग्री रहा तापमान, जून महीने में पहली बार 40 डिग्री के पार गया पारा। 4 से 5 दिन तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग गर्मी से होंगे बेहाल, अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट, गुरुवार के बाद राहत की उम्मीद। उधमपुर में भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग, हीट वेव के बीच तालाब में मस्ती करते दिखे बच्चे, पार्क में लोगों का जमावड़ा। केदारनाथ धाम में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की हाजिरी, विधि विधान से बाबा केदार की पूजा अर्चना की। सेनाध्यक्ष ने लिया बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद, भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख ने उत्तराखंड के अग्रिम इलाकों का किया दौरा, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का भी किया उद्घाटन। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आस्था का महाउत्सव, 270 साल बाद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दुर्लभ महाकुंभ अभिषेकम। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भव्य और ऐतिहासिक आयोजन, आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत करने के लिए महाकुंभ अभिषेकम। अयोध्या के रामलला मंदिर में श्रद्धालु जल्द कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा 8 से 10 दिन में दर्शन संभव। राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिदिन 750 व्यक्तियों को जारी करेगा दर्शन पास, 60 से 75 मिनट के अंदर भक्त कर सकते हैं दर्शन। तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मीनाक्षी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, पुजारियों ने भेंट की भगवा शॉल और किताबें। चेन्नई में अखंड थंडू मरियम्मन मंदिर और सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। 2 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिखा भव्य और दिव्य नजारा, भक्ति भाव में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मदुरै में गृहमंत्री अमित शाह की दहाड़, कहा 2026 में तमिलनाडु बनेगी बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की एनडीए सरकार। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को गृहमंत्री की ललकार, कहा मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, लेकिन तमिलनाडु की जनता डीएमके को हराएगी। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री, कहा डीएमके सरकार के पतन का कारण बनेगा हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा पहले भी भारत पर आतंकी हमले हुए मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, इस बार वीर सेना ने आतंकियों के हेडक्वार्टर जमींदोज कर दिए। औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान समारोह को किया संबोधित, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जमकर बोला हमला। किसानों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर सीएम का वार, कहा 2017 में जब सरकार आई तो किसान परेशान थे, किसानों के 36,000 करोड़ रुपए माफ किए। अखिलेश शिवपाल पर तंज कसते हुए बोले सीएम योगी, कहा पिछली सरकारों में ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी गुंडे माफियाओं का राज था। अखिलेश शिवपाल पर सीएम योगी का कटाक्ष, कहा युवाओं की नौकरियों पर चाचा भतीजे की ऐसी दृष्टि पड़ती थी कि भर्ती विवादित हो जाती थी। भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती। बिहार में नई पारी से पहले चिराग की नवसंकल्प रैली, बोले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरे लिए पद या सत्ता नहीं, बिहार मायने रखता है। पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर बोला हमला, कहा 20 सालों में बीजेपी जेडीयू ने बिहार को किया बर्बाद, चिराग पासवान का भी यही संकल्प। चिराग पासवान को जनस्वराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर के सवाल, कहा चिराग बताएं बिहार में बच्चों की शिक्षा कैसी हो, पलायन कैसे रुके, भ्रष्टाचार कैसे रुके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का नारा किया बुलंद, कहा बिहार की जनता चाहती है परिवर्तन। राहुल के बयान का तेजस्वी ने किया समर्थन, कहा 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी बने पीएम, देश की संवैधानिक संस्थाओं को किया हाईजैक। बिहार में महाराष्ट्र की तरह फिक्सिंग वाले बयान पर भड़के नड्डा, कहा लगातार चुनाव हारने की हताशा, कांग्रेस ने पूछा चुनाव आयोग से सवाल तो बीजेपी से क्यों जवाब। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा अब नए मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं राहुल, जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ ही है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने फेसबुक लाइव में इस्तीफे की घोषणा की। बिहार के विकास की कही बात। आतंकवाद पर दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद भारत लौटा दूसरा डेलीगेशन ग्रुप। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की यात्रा पर गया था डेलीगेशन। आज से 14 जून तक यूरोप दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सबसे पहले फ्रांस जाएंगे, फिर यूरोपियन यूनियन के नेताओं से करेंगे मुलाकात, आखिर में बेल्जियम की यात्रा। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की लखनऊ में सगाई। 5 स्टार होटल द सेंट्रम में हाई प्रोफाइल कपल की रिंग सेरेमनी। सगाई के बाद क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज ने किया डांस, वीडियो आया सामने। अखिलेश, डिंपल, जया बच्चन, रामगोपाल यादव समेत कई नेताओं ने की शिरकत। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार शामिल। मेहमानों ने दोनों को दी बधाई। रिंग सेरेमनी में डेकोरेशन के लिए कश्मीर के फूलों से की गई भव्य सजावट। लजीज वेजिटेरियन फूड की व्यवस्था। करीब 300 मेहमान हुए शामिल। 18 नवंबर 2025 को वाराणसी के ताज होटल में भव्य तरीके से होगी शादी। क्रिकेट जगत के सितारे, बॉलीवुड हस्तियां, उद्योगपति और राजनेता शादी में होंगे शामिल। सिलीगुड़ी के श्री राधा माधव मंदिर में सेना के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन। इस्कॉन से जुटे लोगों ने रक्तदान कर सेना का जताया आभार। अनंतनाग में इंडियन आर्मी ने एनजीओ के सहयोग से गुज्जर बकरवाल मेले का किया आयोजन। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को किया गया सम्मानित। पुंछ में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद कैप्टन सतीश खेड़ा को नमन। सम्मान में बनाए गए मंदिर में रखी गई नई वर्दी। जयंती पर मौके पर दीप प्रज्वलित कर बांटी गई मिठाई। मुजफ्फरपुर मनियारी गांव में हिंदू और सिख परंपराओं का अद्भुत संगम। राधा कृष्ण के साथ हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब की होती है पूजा। सैलानियों के लिए खास हुआ नर्मदा का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गर्मी के बावजूद 5 लाख से ज्यादा सैलानियों ने किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। ओडिशा सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले एक्शन में सीएम मोहन चरण मांझी। सीएम ने कारोबार जगत के दिग्गजों के साथ की बैठक। आसनसोल में सुनीता विलियम्स की मोम की प्रतिमा का अनावरण। उद्घाटन समारोह में पहुंचे जिला मजिस्ट्रेट और मंत्री ने कलाकार की सराहना की। अकोला में संत श्री गजानन महाराज की निकाली गई पालकी यात्रा। ड्रोन से ली गई विहंगम तस्वीरें आई सामने। 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। एविएशन सेक्रेटरी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर हुई बात। सीकर में बाबा श्याम के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। 4 दिन में 10 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अगरतला में आयोजित सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम माणिक साहा। स्वास्थ्य केंद्रों का मुआयना कर मरीजों से की मुलाकात। पुणे में जॉन डीरे इंटेलिजेंट सॉल्यूशन ग्रुप के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। एआई तकनीक से लैस ट्रैक्टर में हुए सवार। जयपुर में हरिहर मंदिर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ लगाई हाजिरी। विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। अजमेर में विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। 27 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की युद्ध स्तर पर तैयारियां। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए रथ हो रहे तैयार। रथों पर उकेरी जा रही सुंदर कलाकृतियां। हरिद्वार जिले के लिब्बरहिड़ी इलाके में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। ट्रैक्टर पर हुए सवार, जनता का किया अभिवादन। देहरादून में हिंद की चादर नाटक मंचन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। कार्यक्रम को किया संबोधित। पुणे में महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण के प्रशासनिक कार्यालय का शुभारंभ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। औरैया जिले के अजीतमल स्थित जनता महाविद्यालय में किसान सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आय बढ़ाने के दिए टिप्स। लखनऊ से औरैया जाते समय मक्का की फसल का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। मक्का किसानों से सीएम ने किया संवाद। जल संकट दूर करने की दिशा में दिल्ली सरकार की पहल। दिल्ली में 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की मिली मंजूरी। दिल्ली के नरेला, नजफगढ़, छतरपुर में लगेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली को मिलेगा 235 मिलियन गैलन प्रति दिन का पानी। झुग्गी झोपड़ी वालों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात। जेजे क्लस्टर हैदरपुर में 27 सीटर जन सेवा शिविर के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकारों पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप, कहा पहले की सरकारों ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी बेहतर जीवन और सुविधाएं देने के लिए सत्ता में आई।
फिट इंडिया संडे के तहत लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों ने म्यूजिक पर जुम्बा डांस वर्कआउट किया। भारतीय रेलवे की ओर से फिट इंडिया संडे का आयोजन, साइकिल रैली के जरिए फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश। साइकिल रैली में अभिनेत्री मधुरी मातुली ने लिया हिस्सा। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार, रेसलर अनिरुद्ध कुमार ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। फिट इंडिया संडे में आम लोगों की भी दिखी भागीदारी। बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने सभी ने साइकिल रैली में लिया हिस्सा। अहमदाबाद में भी फिट इंडिया साइकिल रन का आयोजन किया गया। साइकिल चलाकर लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। चेन्नई में साइकिलिंग के जरिए फिटनेस के प्रति किया गया जागरूक। साइकिल रैली में हर उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों ने साइकिल रैली के माध्यम से स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का भी दिया संदेश। उत्साह के भरपूर नजर आए लोग। तेलंगाना एसोसिएशन की ओर से तेलंगाना रन का किया गया आयोजन। लोगों ने कई किलोमीटर तक लगाई दौड़, दिया स्वस्थ रहने का संदेश। वर्ल्ड ओशियन डे पर तमिलनाडु के थुथुकुडी में महासागर को स्वच्छता को लेकर उठा संदेश। मुथुनगर बीच पर सफाई के दौरान लोगों ने कई टन प्लास्टिक किया इकट्ठा। थुथुकुडी में मछुआरों ने मनाया वर्ल्ड ओशियन डे। इस साल वर्ल्ड ओशियन डे की थीम पर है हेल्थी ओशियन, हेल्थी प्लांट। ओडिशा के जगन्नाथपुरी भव्य स्नान यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ जवानों ने आपातकाल की स्थिति से निपटने का किया अभ्यास। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को स्ट्रेचर से उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी किसी भी हालात से निपटने को लेकर तैयारी। भारत के इंटरनेशनल पावरलिफ्टर हरिपाल सिंह जसरोटिया घाटी में युवाओं के लिए बने प्रेरणा। कठुआ में जिम में युवाओं को दे रहे पावरलिफ्टिंग की ट्रेनिंग। युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावरलिफ्टिंग की कर रहे हैं तैयारी। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल दिलवा चुके हैं हरिपाल सिंह जसरोटिया। प्रयागराज में पहले आजादी का महोत्सव का भव्य आयोजन। 1857 की क्रांति के शहीदों की याद मनाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। भारतीय वायुसेना ने गंभीर रूप से बीमार जवान की बचाई जान। कारगिल से चंडी मंदिर तक एयरलिफ्ट किया। बेहद ही कठिन हालात में N-32 विमान से मिशन को दिया गया अंजाम। भारतीय वायुसेना ने किडनी और कॉर्निया को विमान से पहुंचाया। मल्टी ऑर्गन डोनेशन से 5 लोगों की जान बची। बेंगलोर के एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल से दिल्ली के आर्मी अस्पताल R&R लाया गया। लेक सिटी उदयपुर को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात। उदयपुर के पिछोला झील में उतरी राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर लग्जरी बोट। सांसद मुन्नालाल रावत इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का किया शुभारंभ। आंधी तूफान में भी नहीं डिगेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट। पेंटून तकनीक से बनी है बोट। देश विदेश से आए सैलानी अब डबल डेकर बोट का ले सकेंगे आनंद, लेकिन अभी पहली मंजिल पर यात्री को बैठने की अनुमति नहीं। रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के 100 दिन कार्यक्रम में सीएम रेखा कहा, पीएम के नेतृत्व में दिल्ली का हो रहा विकास। भारतीय सेना की सराहनीय पहल। कोयंबटूर में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने दिव्यांगों को बांटे कृत्रिम पैर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विवाद के बीच नया वीडियो जारी। वीडियो में दिखाया गया कैसा होगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर। बांके बिहारी मंदिर में बनने वाले कॉरिडोर को भव्यता और दिव्यता के साथ दिखाया गया। आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन का विशेष ध्यान रखा गया। झारखंड के रामगढ़ में चाय बेचने वाले की बेटी इंटर आर्ट्स में जिला टॉपर बनी। निशा परवीन ने माता पिता और टीचर्स को दिया सफलता का श्रेय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती के दिए निर्देश। लॉस एंजलिस के पैरामाउंट में चेहरे पर मास्क और मैक्सिको का झंडा लिए दिखे प्रदर्शनकारी। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ भड़की हिंसा से हालात बेकाबू। जलती गाड़ी से उठता दिखा काले धुएं का गुबार। न्यूयॉर्क में टेस्ला शोरूम के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। वंचित समुदायों के लिए फंड में कटौती पर एलन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़के लोग। मस्क और स्वास्थ्य मंत्री कैनेडी जूनियर के मुखौटों में नजर आए कई प्रदर्शनकारी। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत। ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बम हमले में 60 से अधिक लोग घायल। ईरान का इजरायली परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज हासिल करने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया की खबर पर इजरायल की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार। उत्तरी गाजा पर इजरायली हवाई हमले में 24 घंटे में गई 45 लोगों की जान। एक इलाके की बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल हमले मारे गए कम से कम 15 लोग।
कोलंबिया में राष्ट्रपति पद उम्मीदवार मिगुएल उरिबे पर फायरिंग, चुनावी रैली के दौरान मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी, जांच जारी। विपक्षी कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी की तरफ से हैं 39 वर्षीय सीनेटर मैगविल। भारत और ब्रिटेन के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर सहमति, ब्रिटिश विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस से पहले फ्रांस के नीस में प्रदर्शनकारियों का मार्च, दुनिया के सागर और समुद्री जीवों के बेहतर संरक्षण की मांग, गहरे पानी में मछली पकड़ने पर जताया विरोध।